हेलो दोस्तों। देश भर में पिछले कुछ दिनों में कोविड के केस में काफ़ी गिरावट आई है। एक समय में जहां हम रोजाना 1 लाख के आंकड़ों के करीब पहुंचते दिख रहे थे, वो अब रोजाना 40 से 45 हज़ार के नज़दीक है। पर कुछ राज्यों में कोरोना के केस फिर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसमें से केरला और दिल्ली काफ़ी प्रमुख है। दिल्ली वाला और उसके आसपास के राज्य जैसे हरियाणा, यूपी और पंजाब जैसे राज्यों में कोरोना के साथ साथ पॉल्यूशन भी एक बड़ी समस्या बन गई है। दिल्ली और यूपी के कुछ शहरों में हवा हर साल की तरह इस बार भी बहुत जहरीली हो गई है। पर इस साल कोविड के चलते पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या बन सकती है। कई डॉक्टर और रिसर्चर्स का कहना है कि पॉल्यूशन से कोविड के केस में और मृत्यु दर में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा कहने के पीछे का तर्क क्या है, आइए जानते हैं। पॉल्यूशन सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया भर में एक बहुत ही सीरियस इशू है। अगर हम लेटेस्ट डाटा की बात करें तो दुनिया भर में एयर पॉल्यूशन से लगभग 6.7 मिलियन लोगों की हर साल एवरेज मृत्यु होती है, जिसमें से सिर्फ 1.7 मिलियन इंडिया में इसे डाटा है। यानी हर साल इंडिया में लगभग एवरेज देखें तो हम 17 लाख लोगों की जो मृत्यु होती है वो पॉल्यूशन के कारण होती है, एयर पॉल्यूशन से होती है। पॉल्यूशन हर एज के लोगों के लिए हार्मफुल है, पर सबसे ज़्यादा अफेक्ट ये करता है ओल्ड एज के लोगों के लिए, जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी हो, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस, कोई भी जो प्रॉब्लम हो लंग्स से रिलेटेड या रेस्पिरेशन से प्रॉब्लम हो, उनको ये काफ़ी अफेक्ट करता है। और उनके लिए ये पॉल्यूशन ख़तरनाक हो जाता है जब जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता रहता है। जिससे क्या होता है, जब इनके लिए बीमारी खतरा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इनके इम्यून सिस्टम पर भी ये फ़र्क पड़ता है और उनकी इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ता है। और कोविड से बचने के लिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना बेहद ज़रूरी है, जिससे ऐसे लोगों के कोविड से संक्रमित होने के चांस बढ़ सकते हैं और साथ ही इनकी डेथ के भी चांस बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी को दो दो बीमारी झेलनी पड़ती है एक साथ, एक पॉल्यूशन का और दूसरा ये जो कोविड आ गया। पॉल्यूशन से कोविड तेज़ी से भी फैल सकता है। जब इंसान पॉल्यूशन के कारण खांसेंगे या छींकेंगे तो जिन लोगों के अंदर वो वायरस होगा तो उनके खांसने या छींकने से वो बाहर आएगा और वो एयर में जो एयर पॉल्यूशन के पार्टिकल के साथ लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगा एयर में। और जब कोई दूसरा व्यक्ति उसी हवा में सांस लेगा तो वो उन एयर पार्टिकल्स के साथ उनकी बॉडी में चले जाएगा, वो उनको इनहेल कर लेगा, जिससे बाकी लोग भी कोविड संक्रमित हो सकते हैं या उनको भी कोरोना हो सकता है। कई देशों में इस पर स्टडी भी करी गई और पॉल्यूशन के पार्टिकल्स पर वायरस को पाया भी गया, जिससे कोविड के फैलने का खतरा काफ़ी बढ़ सकता है जब लोग सांस लेंगे तो। एयर पॉल्यूशन में सबसे डेंजरस जो कॉन्टेमिनेंट है वो है PM2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5। 2.5 इसका पार्टिकल का साइज़ है 2.5 माइक्रोमीटर, यानी ये इतना छोटा है, इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि हमारा जो बाल का डायमीटर उसका भी ये 1/30 हिस्सा है, उसका 1/30 उसका डायमीटर है। ये इतना छोटा होता है। जब हम सांस लेंगे तो ईजिली हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके हमारे लंग्स को कमज़ोर कर सकता है और पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक कर सकता है, जिससे जो ओल्ड एज के लोग होंगे उनको ये काफ़ी अफेक्ट करता है। और सबसे डेंजरस पॉल्यूटेंट यही मान जाता है PM2.5। और इस टाइम ये दिल्ली की हवा में काफ़ी बड़ी मात्रा में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टडी के मुताबिक अगर PM2.5 के हवा में सिर्फ 1 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बढ़ने पर ये कोविड के डेथ रेट में 8% तक का इजाफा कर सकता है, एक नॉर्मल एरिया के कंपेयर में जहाँ हवा काफ़ी अच्छी है। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि दिल्ली में कोविड के जो केस काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो पॉल्यूशन भी काफ़ी बढ़ा है और लोगों की अब जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी कम हो गई है। अगर इस टाइम हम दिल्ली में देखें तो लगभग पॉजिटिविटी रेट 8.5% के आसपास है, जबकि WHO का कहना है कि अगर किसी एरिया में जो कोविड का पॉजिटिविटी रेट 5% या उससे कम है तब हम कह सकते हैं कि वो एरिया में हमारे स्थिति में काबू में है, यानी वो एरिया में स्थिति काबू में है, कोविड कंट्रोल में है। इस बार भी दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी हाई है, 300-400 के आसपास चल रहा है, जो कि काफ़ी जहरीली हवा मान जाती है। हम यानी कि सांस लेना काफ़ी मुश्किल है। अगर हम बताएं अच्छी हवा तो उसका जो आंकड़ा है उसको कहते हैं हम 0 से 50 या 0 से 100 तक अगर AQI होगा तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की हवा अच्छी है। मगर इस टाइम दिल्ली और यूपी के कुछ शहर में जो AQI है वो 300 या उससे पार जा रहा है, जिससे हम कह सकते हैं काफ़ी जहरीली हवा है, जो ओल्ड एज के लोग और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए सांस लेने लायक हवा नहीं है। तो ये सब था आज की वीडियो में। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।